हेलो, मैं हूँ सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती की 5वीं कविता वृंद के दोहे इसका रसास्वादन सीखने वाले हैं। आज का रसास्वादन जो है वो विशेष तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रकार से रसास्वादन सिखाया जा रहा है। पहला प्रकार है मुद्दों के आधार पर और दूसरा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर। वो कैसे करना है आज हम समझते हैं। तो आइए चले रसास्वादन की ओर। पहला है मुद्दों के आधार पर। बोर्ड परीक्षा में आपकी जो कृति पत्रिका रहती है, इसमें दूसरा प्रश्न, उसमें ई उप प्रश्न, इसमें 6 अंक के लिए यह प्रश्न होता ही है। रसास्वादन प्रश्न आता ही है। तो अगर ये आप समझते हैं रसास्वादन कैसे लिखना है तो आपके 6 के 6 अंक मिल सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। वृंद के दोहे का रसास्वादन कीजिए। मुद्दों के आधार पर। रचना का शीर्षक वृंद के दोहे। रचनाकार वृंद, पूरा नाम वृंदावन दास। कविता की केंद्रीय कल्पना, प्रस्तुत दोहों में नीतिपरक बातों की सीख दी गई है। तो इसलिए कविता की केंद्रीय कल्पना नीतिपरक बातें हैं। रस अलंकार। रस शांत रस और श्रृंगार रस। अलंकार कौन से आए इसमें? अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत और उपमा। 5वां मुद्दा है प्रतीक विधान। कवि वृंद के दोहों में समझाने के लिए कई प्रतीकों का सुंदर उपयोग किया गया है। कविता में प्रयुक्त इन प्रतीकों में नैना, सौर, काठ की हांडी, वायस, गरुड़, गागरी, पाथर, कोकिल, अम्बा, निबोरी, कुल्हाड़ी तथा बिरवान का आदि प्रतीकों का समावेश किया गया है। 6ठा मुद्दा है कल्पना। अनेक नीतिपरक उपयोगी बातें दोहों का विषय रही है। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इन पंक्तियों से ज्ञान के भंडार की विपुलता तथा उसके विशेष गुण की महत्ता की जानकारी होती है। 8वां और अंतिम मुद्दा है कविता पसंद आने का कारण। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी को देने से कम न होती हो, लेकिन ज्ञान का भंडार निराला है। इस ज्ञान को जितना खर्च किया जाए उतना ही अधिक बढ़ता है। इतना ही नहीं, यदि दूसरों को न दिया जाए तो वह घट भी जाता है। अभी दूसरे प्रकार से रसास्वादन कैसे करना है? अर्थ के आधार पर। इसमें कोई मुद्दे नहीं होते। आप जो कविता समझे हैं उसके डायरेक्ट पूरी कविता का अर्थ के आधार पर रसास्वादन कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे करना है। इसमें कोई भी मुद्दा, जैसे पहले यहाँ पर हमने मुद्दे लिखे थे, यहाँ पर मुद्दे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के अनुभवों पर वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। यह इस तरह का प्रश्न पेपर में आया है। तो मार्च के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आकर गया है। इसका उत्तर है, कवि वृंद ने अपने लोकप्रिय छंद दोहों के माध्यम से सीधे साधे ढंग से जीवन के अनुभवों से परिचित कराया है तथा जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया है। कवि व्यावहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। इसी तरह व्यापार करने वालों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे व्यापार में छल कपट का सहारा ना लें, इससे वे अपना ही नुकसान करेंगे। वे कहते हैं कि किसी का सहारा मिलने के भरोसे मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। मनुष्य को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए। इसी तरह से वे कुटिल व्यक्तियों के मुँह न लगने की उपयोगी सलाह देते हैं। वह उस समय आपको कुछ ऐसा भला बुरा सुना सकता है जो आपको प्रिय न लगे। अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसमें बड़प्पन के गुण होते हैं उसी को लोग बड़ा मनुष्य मानते हैं। गुणों के बारे में उनका कहना है कि जिसके अंदर जैसा गुण होता है उसे वैसा ही लाभ मिलता है। कोयल को मधुर आम मिलता है तो कौवे को कड़वी निबोरी। बिना सोच विचार किया गया कोई काम अपने लिए नुकसानदेह होता है। वे कहते हैं कि बच्चे के अच्छे बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी पौधे के
पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का पता चल जाता है। कवि एक अनूठी बात बताते हुए कहते हैं कि संसार की किसी भी चीज़ को खर्च करने पर उसमें कमी आती है, पर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके भंडार को जितना खर्च किया जाए वह उतना ही बढ़ता है। उसकी विशेषता यह भी है कि अगर उसे खर्च न किया जाए तो वह घटता भी है। कवि ने विविध प्रतीकों की उपमाओं के द्वारा अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। दोहों का प्रसाद गुण उनकी बात को स्पष्ट करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके से रसास्वादन कैसे करना है यह बताया है। आप दोनों का अभ्यास करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।